ईदगाह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक अत्यंत मार्मिक और संवेदनशील कहानी है जो मासूम बचपन, त्याग, निस्वार्थ प्रेम की भावना को प्रस्तुत करती है। ये कहानी एक छोटे से अनाथ बालक हामिद की है जो अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ रहता है। हामिद बहुत छोटा है, लगभग 4 या 5 साल का। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। वो अपनी बूढ़ी दादी अम्मा के साथ एक साधारण गांव में रहता है। उसकी दादी एक मजदूरी करके हामिद का पालन पोषण करती है। इसके बावजूद वे हामिद को ईद के दिन बहुत खुश देखना चाहती है। ईद का दिन आता है, गांव के चारों तरफ चहल पहल होती है। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, पैसे मिलते हैं और मिठाई खाते हैं। इसके विपरीत हामिद के पास ना तो नए कपड़े हैं और ना ही ढेर सारा पैसा, बस है तो 3 पैसे। फिर भी दादी अम्मा उसे प्यार से तैयार करती है और कहती है, जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ दे। हामिद गांव के बच्चों के साथ ईदगाह यानी मस्जिद जाता है जहां वह नमाज अदा करते हैं। इसके बाद बच्चे मेले की ओर बढ़ते हैं जहां मिठाइयाँ, खिलौने और तरह तरह की चीजें वे खरीदते हैं। जहाँ पर बर्फ का गोला, लकड़ी की तलवार। हामिद भी मेले में इधर उधर देखता है। वे मिठाई खरीद सकता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक चिमटे पर जाती है। उसे याद आता है कि दादी रोज चूल्हे पर रोटी सेकते समय अपनी उंगलियां जला लेती हैं क्योंकि उनके पास चिमटा नहीं है। हामिद का दिल दादी के लिए भर आता है, इसलिए वह 3 पैसे खर्च कर मिठाई, झूले, खिलौने ना खरीद कर दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। हामिद दोस्तों के पास लौटता है। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, ये क्या ले आया, ये तो कोई खिलौना नहीं है। लेकिन हामिद बड़ी मासूमियत और गर्व से कहता है, तुम्हारा खिलौना एक दिन टूट जाएगा, लेकिन मेरा लोहे का चिमटा हमेशा रहेगा। ये मेरा लोहे का सिपाही है। हामिद का आत्मविश्वास, निस्वार्थ प्रेम और उसकी सोच सभी को अचंभित कर देती है। हामिद घर लौटता है और दादी को चिमटा दिखाता है तो दादी पहले उसे डांटती है, ये क्या ले आया, तूने कुछ खाया भी नहीं। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हामिद ने 3 पैसे मिठाई की जगह उनके लिए चिमटा खरीदा, उनकी आंखें भर आती हैं। दादी हामिद को गले लगाती है और रोती है, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि असीम प्रेम और गर्व के हैं। का कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा त्याग और प्रेम पैसे से नहीं बल्कि दिल से आता है। एक छोटा सा बच्चा अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए सोच सकता है। ये कहानी मार्त स्नेह, त्याग, गरीबी और मासूमियत को इतने सहज रूप से दर्शाती है, यह पाठक और श्रोता को भीतर तक झकझोर देती है।